जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी और इस वक़्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास यानी कि मुश्तरका इजलास का मकसद ये है कि वो बिल जो कौमी असम्बली ने इससे पहले अदालती इस्लाहात बिल के नाम से मंज़ूर करके सदर आरिफ़ अलवी को भेजा था और एक्सपेक्टेड था कि सदर आरिफ़ अलवी इस बिल को साइन नहीं करेंगे क्योंकि इस बिल के अंदर ये था कि जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो सू मोटो एक्शन लेते हैं, तो वो अब चीफ़ जस्टिस साहब इस तरह के एक्शन नहीं ले सकेंगे, बल्कि एक कमेटी बनेगी जो सीनियर तरीन जज हैं, 3 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब के, तो वो मिलके सुमोटो एक्शन लेंगे, अकेले चीफ जस्टिस साहब नहीं ले सकेंगे और वो वन मैन शो वाला जो इस्तिलाह कह लें, आप टर्म कह लें कि वो इस्तेमाल किया गया और वो जज साहिबान की तरफ से ही क्या कहा गया कि भई ये चीफ जस्टिस साहब अकेले तो सुमोटो नहीं ले सकते और पार्लियामेंट के ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के मामलात में और क्योंकि ये पंजाब और केपीके के अंदर इंतखाबात का मामला बना हुआ है, तो इस पे फिर ये बिल जो था वो सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार में आता ही नहीं है और साथ में ये भी था कि ये अगर बिल मंजूर हो भी जाता, जो कि सदर आरिफ अलवी साहब नहीं करते, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर हो भी जाता तो पीटीआई इसे वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देती और फिर ये बिल जो है अदालत के अहाते में आ जाता, डिस्कशन में आ जाता कि ये बिल आगे जाके मंजूर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो जब बिल को मंजूर नहीं करेंगे तो बिल वापस आएगा और जब बिल वापस आएगा तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा इस बिल को मंजूर किया जाएगा और ये बिल वापस सदर आरिफ अलवी के पास जाएगा। जब सदर आरिफ अलवी 10 दिनों के अंदर यानी 20 अप्रैल तक बिल पे साइन नहीं करेंगे तो फिर ये बिल जो है वो ऑटोमेटिकली ये मंजूर हो जाएगा और मंजूर हो जाएगा तो फिर वही बात कि अगर 10 अप्रैल को मंजूर नहीं किया सदर आरिफ अलवी ने तो फिर 20 अप्रैल को जब ये ऑटोमेटिकली बिल मंजूर हो जाएगा तो फिर पीटीआई दोबारा जो है वो जाके अदालतों में चैलेंज करेगी बिल को। लेकिन जब तक ये बिल मंजूर हो जाएगा या मंजूर हो चुका होगा तो फिर हुकूमत के पास वो अख्तियार होगा कि अपने जो मसाइल हैं वो अपील की सूरत में अदालत के अंदर जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इलेक्शन का मसला बना हुआ है ना, सारा मसला जो है वो पंजाब की इलेक्शन से शुरू हुआ है। वैसे ये हम जब खबर बनाने के चक्कर में होते हैं तो लिखते हैं पंजाब और केपी के इंतखाबात के बुनियाद पे ये सारे मसाइल हुए हैं, लेकिन केपीके की असेंबली इमरान खान साहब ने डिसॉल्व कर दी, पंजाब की भी कर दी, लेकिन आपने कहीं सुना है कि केपीके की कोई डेट भी आई हो या केपीके के हवाले से कुछ इस तरह की मूवमेंट भी नज़र आती हो? ये सारे का सारा मामला जो है वो अदालत के अंदर भी आता है, तो पंजाब की इलेक्शन के दायरे कार में ही सारी चीज़ें होती हैं। इस वक्त भी 14 मई जो दी गई है वो पंजाब असेंबली के हवाले से दी गई है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि ये बिल की सूरत में ये सारा मामला जा रहा है, पार्लियामेंट ने मंजूर किया, सदर आरिफ अलवी ने बिल को वापस किया, फिर पार्लियामेंट ने सदर आरिफ अलवी के पास दोबारा बिल मंजूर करके भेजा, फिर सदर आरिफ अलवी जो है मंजूर नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बिल मंजूर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगा तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा। तो वो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा ना कि सारे जो सियासी मसाइल हैं वो अदालत में ले आते हैं, अदालत उन पे फैसला कर भी देती है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी उसमें हारती है, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें फिर जो है ना इंसाफ या उनमें फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट उनको नुकसान होता है। एक सियासी सूरत हाल के हवाले से जो भी मसाइल जो हैं वो अदालत में अगर आते हैं, तो ये इख्तलाफी नोट था तरमिनुल्लाह साहब का। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ से ये मसला शुरू हुआ था, यानी इमरान खान साहब ने पंजाब और केपीके के इंतखाबात क्यों वहाँ पे इमरान खान साहब चाह रहे थे कि अर्ली इलेक्शन हो, वजह ये थी कि कौमी असम्बली जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और एक कोलिशन हुकूमत चल रही है, तो जल्द से जल्द इंतखाबात और इंतखाबात ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे और अपने वक्त पे चाह रहे थे, तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और एक तवील जद्दोजहद कह लें, फिर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए। लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन था कि वो पंजाब और केपी के की जो इमरान खान साहब की असेंबलीज थी वहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, तो वो असेंबली डिसॉल्व कर ले और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो अब सूरत हाल वही है कि क्योंकि 90 दिन के अंदर ये इंतखाबात नहीं हो रहे, वजह इलेक्शन कमीशन में भी आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अख्तियार तो हमारे पास है। इलेक्शन कमीशन का ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक सीसीपीओ का केस चल रहा था, सीसीपीओ के केस से ये केस टर्न हो गया और ये सुमोटो एक्शन की सूरत में पंजाब हुकूमत के इंतखाबात तक आ गया। तो एक सूरत हाल इस तरह भी पैदा हो गई कि अब
इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक इस तरह की सूरत हाल पैदा कह लें कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक इस तरह का एक गुस्सा कह लें, वो ख़त की सूरत में आता है। वो कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात कह लें, अपनी इल्तिजा कह लें, वो बयान कर देते हैं। और फिर आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर को ख़त लिख दिया, और जो स्पीकर को ख़त लिखा है, स्पीकर के ख़त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी वो वजूहात बताई हैं कि जी ये इख्तियार तो हमारे पास है, और अल्टीमेटली हमारे अख्तियारात जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन को केपी की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जो ब्रीफिंग दी है, ब्रीफिंग के मुताबिक वो जो इंतखाबात कराने की पोजीशन में इलेक्शन कमीशन नज़र नहीं आती। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सदर आरिफ अलवी साहब से मशावरत करके वो एक डेट दे दें। तो 30 अप्रैल की डेट भी इलेक्शन कमीशन ने दी थी सदर आरिफ अलवी के साथ मशावरत के बाद, और मशावरत के बाद सदर आरिफ अलवी ने फिर 30 तारीख जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन ने जो मुजवज़ा डेट थी वो सदर आरिफ अलवी को दी थी, और सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ठीक है 30 अप्रैल को इलेक्शन। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के बजाय वो 8 अक्टूबर कर दी। तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस गया, तो 9 जज साहिबान जो थे वो केस सुन रहे थे, और आखिर में जो फैसला दिया गया वो सिर्फ 3 जज साहिबान ने फैसला दिया। तो बाकी जज साहिबान जो थे वो इस बेंच से वो अलहदा होते गए, आहिस्ता 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 वो अलहदा होते गए। न सिर्फ वो अलहदा होते गए, लेकिन जो बेंच के अंदर मौजूद भी नहीं थे, जैसे काजी फायज ईसा साहब, वो भी काजी फायज ईसा साहब के फैसले भी आ गए कि भाई ये आप यानी कि सुमोटो एक्शन, क्योंकि कौमी असम्बली ने ये बिल पास कर दिया, तो अब तो ये सुमोटो एक्शन जब तक वो हो नहीं जाता क्लियर कि बिल मंजूर हुआ, क्या हुआ, अपील होती है, क्या होती है, तब तक तो ये सुमोटो एक्शन जो है आप सुन भी नहीं सकते, या फिर वो रोक दिए जाए। तो सूरत हाल ये है कि अब कौमी असम्बली के अंदर की सूरत हाल तो सियासी सूरत हाल है, वो तो बहस होती रहती है, लेकिन जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जज साहिबान जो हैं वो तकसीम नज़र आते हैं। बल्कि अब तो खुल्लम खुल्ला एक बातें हो रही हैं कि जी जज साहिबान जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब एक तरफ हैं, तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। हुकूमत चाहती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी तमाम जो जज साहिबान हैं वो बैठ के फिर ये मामला करें। तो ये आज जो सूरत हाल थी वो आज बिल्कुल ऐसे था कि जी आज तय हो जाएगा कि मामला किधर जा रहा है। तमाम तर मामलात के बावजूद आज तय था। वो किस तरह तय था कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया था कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे। तो आज 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देनी थी कि आप बताएं कि आपको विफाकी हुकूमत यानी कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, यानी कि विफाकी वजारत ख़जाना इसहाक डार साहब की सूरत में वो सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो रिपोर्ट आके दे कि भाई आप 21 अरब इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो आज अगर विफाकी हुकूमत की तरफ से हाँ हो जाती, तो इसका मकसद था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और पैसे भी मिल गए। यानी सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो पैसे थे, वो 21 अरब कहाँ से लाएं, तो वो 21 अरब मिल गए। तो आज सेक्रेटरी फाइनेंस साहब के लिए कहा गया कि वो तो जी अमेरिका चले गए हैं, वो तो मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये आज सिर्फ ये सेक्रेटरी फाइनेंस के अमेरिका चले जाने का इशू नहीं हुआ, बल्कि विफाकी हुकूमत ने ये कहा, विफाकी काबीना का इजलास, फिर दोबारा विफाकी काबीना का इजलास, फिर आज तीसरी मरतबा विफाकी काबीना का इजलास कि ये मामला जो है ये मामला हम ले जाएंगे कौमी असम्बली में। यानी विफाकी काबीना से फिर विफाकी काबीना के बाद कौमी असम्बली में। तो विफाकी काबीना ने ये मामला तय कर दिया, मंजूर कर दिया कि जी ये कौमी असम्बली देखेगी। कौमी असम्बली ने सारे मामलात को पार्लियामेंट के अंदर ये एक प्रोसीजर होता है कि वो पार्लियामानी कमेटी में मामला जाता है। अब पार्लियामानी कमेटी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पार्लियामानी कमेटी जब इस सारी सूरत हाल को देखेगी, फिर 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी तक मामला, यानी आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को जाके ये बताना था कि जी आज हमें पैसे मिले या पैसे न मिले, तो क्लियर सूरत हाल हो जाती। लेकिन ख़बर ये है कि ये जी क्लियर सूरत हाल नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिपोर्ट इस सूरत में मिली है कि वफाकी काबीना ने कहा है कि पार्लियामेंट देखेगी, पार्लियामेंट ने कहा है कि जो पार्लियामानी कमेटी है वो मंजूर करेगी, तो फिर ये सूरत हाल होगी। तो एक कानूनी तरीके से प्रोसीजर को अप्लाई तो किया है, यानी तौहीन अदालत का इसमें कोई या ना नहीं है। हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, कौमी वफाकी काबीना में लाए, कौमी असम्बली में लेके गए, अब पार्लियामानी कमेटी में है, पार्लियामानी कमेटी जब इसे मंजूर करे तो कानूनी तरीका तो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी जाके ये रिपोर्ट करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर दी कि जी इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है, एक हवाले से कि एक दिन में होने चाहिए।
आज सेनेट ने भी करारदाद मंजूर कर दी कि जी इलेक्शन जो है वो एक ही दिन में होने चाहिए, यानी 8 अक्टूबर या इस तरह की जो डेट आ रही है, तो इलेक्शन एक दिन, यानी पंजाब में अगर पहले होगा तो फिर कैसे होगा, ये तो कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। अगर 90 दिन का आइनी आप जिक्र कर रहे हैं तो इसका ये मकसद है कि जब आइन का जिक्र कर रहे हैं तो आइन में तो ये भी है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है निगरान सेटअप होगा, तब जाके इलेक्शन होगा। तो फिर निगरान सेटअप तो नहीं है, या तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे और मसाइल भी जो हैं वो इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के कानून के अंदर, इलेक्शन के आइन की तशरीह के अंदर जो है वो मौजूद है। यही सवालात इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर साहब जो हैं वो उठा रहे हैं ख़त की सूरत में और करारदादों की सूरत में। पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे मुश्तरका इजलास हो, वो बयान फरमाते हुए नज़र आते हैं मेंबरान साहिबान। तो आज तो ये सूरत हाल थी कि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ। इससे पहले पार्लियामेंट का जो इजलास था, यानी कौमी असम्बली का था, फिर सेनेट का था, और फिर पार्लियामेंट के अंदर ही आइन की गोल्डन जुबली थी, तो वो भी एक इजलास था। आसिफ जरदारी साहब ने भी वहाँ खिताब किया है। तो पीपल्स पार्टी ने सारी सूरत हाल के अंदर, यानी कि पीडीएम का हिस्सा होते हुए भी, कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है पीटीआई के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है पीपल्स पार्टी का कि मज़ाकरात किए जाए, यानी मज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाएँ। और मज़ाकरात की पेशकश जो है पीपल्स पार्टी से पहले भी कर चुकी है बिलावल भुट्टो की सूरत में कि कोई रास्ता हम निकालें, कम से कम जो है मज़ाकरात तो होने चाहिए। लेकिन साथ में कोर कमेटी के इजलास के अंदर ये बात की गई। लेकिन आज आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कह लें, गोल्डन जुबली के प्रोग्राम में कह लें, कन्वेंशन के अंदर कह लें, तो कन्वेंशन के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो कौमी असम्बली का फ्लोर है, वहाँ खिताब करते हुए कहा कि मज़ाकरात होंगे, लेकिन मज़ाकरात के लिए कोई पहले से शर्त आप नहीं लागू करेंगे, और जिन्हें मज़ाकरात करने हैं वो वज़ीर आज़म के पास आ जाए, यानी शहबाज शरीफ साहब के पास आ जाएँ। तो मज़ाकरात, लेकिन ठीक है कि पीपल्स पार्टी एक रास्ता बना रही है या दिखा रही है कि ये जो जितना बहरान पैदा हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सूरत हाल बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी ये सारे के सारे जो मामलात हैं सियासी, वहाँ वो बहस हो रहे हैं, कौमी असम्बली भी इसी में लगी हुई है कि इंतखाबात की तारीख कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो पूरा मुल्क जो है वो इस सियासी एक तनाव की सी सूरत हाल में है। तो कहीं से रोशनी की जो किरण है वो नज़र नहीं आ रही कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जो मज़ाकरात है वो मज़ाकरात का दरवाज़ा खुले और मज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ में कौमी असम्बली के अंदर तो क्या, कौमी असम्बली के बाहर, यानी कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, एएनपी उसमें शामिल है, और बाकी जमायतें तो शामिल हैं जो कि कह रही हैं कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे दे, यानी मुल्क का चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे दे। ये बातें भी हो रही है। तो चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफ़ा, और पाकिस्तान की तमाम जो बार एसोसिएशंस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को ख़त या रजिस्ट्रार को ख़त लिख रही हैं, या अपने अपने प्लेटफॉर्म से वो भी कह रही हैं कि जी ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको एक हवाले से कि उनके खिलाफ ही ये सारे बार एसोसिएशन के जो खतूत हैं वो भी इस हवाले से सामने आ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक तन्हा नज़र आ रहे हैं सारी सूरत हाल के अंदर, और 3 जो जज साहब कह लें या 2 जज साहब जो चीफ जस्टिस साहब के साथ मौजूद है। लेकिन सारी सूरत हाल के अंदर अगर पीपल्स पार्टी चाह रही है कि बाकी जो सियासी मामलात हैं वो जितनी अपनी जगह, लेकिन पीटीआई के साथ अगर मज़ाकरात हो जाते हैं, पीटीआई के साथ वैसे वो चीफ जस्टिस साहब को भी कहा गया ना कि हमें तो मज़ाकरात के लिए आप कहते हैं कि जी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो बैठ के मज़ाकरात करें, लेकिन आप अपने जज साहिबान के साथ भी बैठ के मज़ाकरात नहीं करते, अपने फैसलों को देखें। तो वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो इर्द गिर्द जितने भी जज साहिबान हैं उनके साथ मशावरत भी की है। तो मामला अगर मज़ाकरात, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो, मज़ाकरात की टेबल पे आएगा तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, पीपल्स पार्टी ने कोर कमेटी के अंदर अपनी पॉलिसी के अंदर ये वाज़ेह कर दिया है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि दरवाजे मज़ाकरात के बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या ये लग रहा है कि मज़ाकरात हो सकते हैं? आज जब कौमी असम्बली का यहाँ गोल्डन जुबली का कन्वेंशन कह लें, तो वहाँ पर हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं और होने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो भी हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पे नज़र आ रहे थे। आइन, यानी कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक तकरीब थी, तो वहाँ पर वो हमें नज़र भी आए। तशरीह आप मुख्तलिफ कर सकते हैं, लेकिन जज साहब ने, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि हम सारे जो हैं इस आइन के किताब के मातहत हैं, और आइन ही हमें
रहनुमाई करता है। काजी फायज ईसा साहब वहाँ मौजूद थे, तो ये एक अच्छी तस्वीर थी। काजी फायज ईसा साहब, यानी ये कह लें कि सियासतदान सारे मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा पीपल्स पार्टी खुला रखना चाह रही है, क्या पीपल्स पार्टी को बाहर से यानी पीटीआई की तरफ से इमरान खान की सूरत में या इस बहरान की सूरत में वो वही दरवाजे पे आके दस्तक देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आइन ने दस्तक दी थी चीफ जस्टिस साहब के बिकॉल के हम नहीं गए थे दरख्वास्त लेने या दरख्वास्त करवाने, बल्कि आइन ने खुद आके दस्तक दी थी, तो वो दस्तक जो है वो सुनी गई। तो क्या पीपल्स पार्टी जो कोर कमेटी के अंदर कह रही है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, तो इमरान खान साहब क्या वो अवेल करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सियासी बहरान है उसको हल करने के लिए पीपल्स पार्टी अगर मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाके दस्तक दे, या फिर यहाँ पर भी अना जीत जाएगी और जो सियासी जो अक्ल है, सियासी फर्म जो है वो पीछे रह जाएगा और सियासी ज़िद कह लें, अना कह लें, वो हमें आगे ड्राइव करते हुए नज़र आएगी, जिसकी वजह से ये जो तनाव है वो इसी सूरत में, चाहे वो सियासी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो या अदालत के अंदर कानून की सूरत में मौजूद हो, वो वहीं पे ही हमें फंसा हुआ नज़र आएगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जो अभी देखना है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो अब ये सिलसिला कितना आगे जा सकता है।